बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके हॉक्स बे पे, जहाँ पे हम 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा प्राइम प्रोडक्ट है दैट इज़ सोलिस इन्वर्टर। और सोलिस 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। काफ़ी सारे लोग हमारे क्लाइंट ये भी कह रहे हैं कि आपका इन्वर्टर जो है वो अभी है नहीं, आप लगा कैसे रहे हैं। तो देखें, ये इन्वर्टर्स वो हैं जो पहले के सेल किए हुए हैं और इस वक्त वही इन्वर्टर्स जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि घर की जो वायरिंग है वो किस तरह से है और इसको हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इस वक्त हमारा पैनल बॉक्स आ चुका है जो कि डीबी का इन्वर्टर का कंट्रोल बॉक्स जिसे हम कहते हैं। सोलिस के इन्वर्टर के साथ हमने इसकी प्लेसमेंट कर दी है। सिलेक्टर बॉक्स जो है वो रीडिज़ाइन हो रहा है। वायरिंग जो है वो हम इसमें कैरी ऑन किए हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट में पहली दफ़ा हम हिमेल के ब्रेकर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट ने चॉइस किए थे। हिमेल जो है वो बेसिकली चाइना वर्जन है शनाइडर का। जो शनाइडर वैसे पाकिस्तान में बिक रहा है वो सारा कॉपी बिक रहा है, और इसी वजह से जो शनाइडर ओरिजिनल चाइना कॉपी है वो हिमेल के नाम से पाकिस्तान की मार्केट में 6 mm मिलियन की वायर जो है वो इसमें हमने यूज़ की है, जो कि स्टैंडर्ड कॉपर में आती है। और इसके 744 भी कहा जाता है। डक पट्टी के साथ ही इनके घर का मेन पैनल बॉक्स है, जहाँ से हम इनकी पूरी वायरिंग जो है वो मैनेज करेंगे। और कोशिश होगी कि एक सिग्नेचर स्टाइल में अपने प्रोजेक्ट को, आज के प्रोजेक्ट को जो है हम एग्जीक्यूट कर सकें। तो यहाँ पे हमारी ट्यूबलर बैटरीज आएंगी। ये हमारे क्लाइंट की मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं, पानी का सारा सिस्टम बना हुआ है। तो इन्वर्टर जो है वो हमने प्रॉपर प्लेस कर दिया है। अब इसको ऑन करते हैं थोड़ी देर में, आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि क्या रिज़ल्ट जो है वह मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे क्लाइंट ने इसमें 10 सोलर पैनल्स जो हैं वो ऐड किए, और इसका जो नॉर्मल इनके घर का लोड है वो उस पर ईज़िली मैनेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वायरिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। अभी हमने लक्स के साथ जो है वो इसमें पूरी वायर्स प्रॉपर अपने ब्रेकर्स वगैरह में सारी ऐड कर दी हैं। इसी तरह से हैवी लोड का बाईपास और नॉर्मल लोड का बाईपास, ये 2102 के सिलेक्टर्स आ चुके हैं। इसमें से मेजॉरिटी मटेरियल जो है वो क्लाइंट अपनी चॉइस पे लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो है इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है वो अलग नोयत की लग रही होंगी जो कि हम यूज़ नहीं करते। बैटरीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें हॉक की 3500 वाली बैटरीज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसका डेटा कैलकुलेट करें कि बैकअप कितना है इन बैटरीज़ के अंदर, तो हमें 8000 वाट का बैकअप जो है वो इन बैटरीज़ में मिल रहा होता है। तो अगर आपके पास लोड शेडिंग ज़्यादा है तो ट्यूबलर बैटरी आपको उसमें हेल्प आउट कर सकती है, वरना ये कि लिथियम बैटरी में एक लिमिटेड स्टोरेज जो है वो आपको मिल रहा होता है। तो बैटरीज़ हमने अपने इन्वर्टर के साथ सिंक्रोनाइज़ कर दी हैं। इसी तरह से आगे इसको लेके चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को, आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। बैटरी साइड पे जो ब्रेकर है शनाइडर का यहाँ पे आया हुआ है, ये हम रेकमेंड नहीं करते, लेकिन हमारे क्लाइंट क्योंकि परचेज़ करके ले आए थे इस वजह से हमने इसमें ऐड कर दिया। ब्रेकर आप जब भी लगाएंगे तो MCCB DC ब्रेकर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकर है लोड आने पर जो है ना ये ब्रेकर्स मेल्ट हो जाते हैं। तो चलें अब हम आपको दिखाते हैं कि सोलर पैनल्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। पाइप प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है, नीचे भी पाइप है सपोर्ट वाला, और ऊपर भी जो है वो क्रॉस पाइप के साथ जो है वो ऊपर पूरा स्ट्रक्चर प्लेस हुआ है। इसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो गार्डर से थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी इसकी जो है वो एक कास्ट जो है वो आती है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ रहा होता है तकरीबन 11,000 रुपये पर पैनल। तो इसमें जो बीम बना हुआ है वो भी पाइप का बना हुआ है, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो झोल ना मारे। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है पाइप प्लस पाइप के अंदर, जिसमें प्रॉपर जो है वो कैंचियाँ वगैरह डाल के सिस्टम का जो है उसको सिक्योर किया गया है, ताकि सिस्टम हमारा लॉन्गर टाइम में रन डाउन हो सके। पैनल्स इस वक्त डस्टी हैं, बहुत ज़्यादा आइडियल पोजीशन नहीं है पैनल्स की, क्योंकि स्ट्रक्चर का काम पहले होता है, फैब्रिकेशन जिसे हम कहते हैं पहले होती है, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो सेकंड स्टेज में होती है। ये जो है पूरा जो इलाका है ये है हमारा हॉक्स बे का। हॉक्स बे के साथ जितनी भी रहायशी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले भी एग्जीक्यूट हुए हैं, और अब हम दोबारा भी वहीं पर ही जो है ये अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सामने समंदर है, उसके साथ ही बिल्कुल ये सोसाइटी है, जिसका हम आपको एक एरियल व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है हॉक्स बे के अतराफ़ में। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह का आ रहा है। तो रिज़ल्ट हम आपको दिखा दें कि 10 पैनल से इस वक्त जो हमारे क्लाइंट के पास अवेलेबिलिटी थी वो थी अराउंड, उनका जो लोड था वो था कोई 1.3 किलोवाट, जबकि हमारी जनरेशन जो है वो 2.5 किलोवाट के अराउंड हो रही है, जिसमें से 800 वाट के करीब जो है वो हमारा बैकअप बैटरी में जा रहा है। तो ये जिस वक्त हमने सिस्टम ऑन किया उस वक्त की ये पोजीशन थी। मैक्सिमम लोड इनके घर में यही था जो हमने इसमें ऑन किया हुआ है। एसीज़ वगैरह जो है वो इन्होंने बाद में जाके इसमें ऐड करने हैं, और वो जब ऐड हो जाएंगे तो ये उसको ईज़िली मेंटेन कर पाएंगे।
तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं क्लोजिंग व्यू के हमारे जो है सेलेक्टर्स पैकअप हो चुके हैं, हमारा डीवी बॉक्स पैकअप हो चुका है और हमारा इन्वर्टर जो है वो रन डाउन है। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आंसर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टूडेज़ वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमने टैगिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। बैटरी ब्रेकर के ऊपर जो हमने बैटरी मेंशन कर दिया है। इसी तरह से ये बैटरीज हमारी प्रॉपर व्यू, इसके नीचे पैलेट रख के हमने इस वक्त रख दी हैं। लेटर ऑन अगर हमारे क्लाइंट चाहेंगे कि इसका स्टैंड वगैरह बन जाए तो वो इसका स्टैंड भी बनवा सकते हैं। TX35 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इन बैटरीज़ के अंदर 8000 वाट स्टोरेज वो है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने डीबी बॉक्स की तरफ। उस पर भी जो टैगिंग मेंशन्ड है वो हम आपको दिखा देते हैं कि सोलर ब्रेकर्स पे सोलर के इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोटेक्टर, नॉर्मल लोड एंड हैवी लोड। क्योंकि IP65 इन्वर्टर्स का प्रोटोकॉल ये है कि उसके दोनों लोड जो है वो मैनेज होते हैं। इसी वजह से हमारा क्रूशल जो काम होता है वो घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ होता है। इसी तरह से उसमें हैवी लोड, नॉर्मल लोड की डिवीज़न होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्लाइंट जो है अपना लोड सोलर से हटा के इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सके। तो 2 सेलेक्टर्स लगाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट इसी वजह से होती है। इसी तरह से अगर आपके पास जनरेटर का ऑप्शन है तो उसके लिए भी फिर एडिशनल सेलेक्टर स्विच जो है वो हमें ऐड करना पड़ता है। तो इनके घर का जितना भी नॉर्मल लोड है वो इंशाल्लाह ईजीली मैनेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ऑनलाइन डेटा की बात की जाए तो इस वक्त हमने 2-3 दिन अपने सिस्टम को मॉनिटर किया है। क्लाइंट ने इस वक्त हमने उनको ऑफ ग्रिड करवा दिया है क्योंकि उनके पास रनिंग लोड बहुत कम है। 400-500 वाट का रनिंग लोड है और जो TX35 की बैटरी बैंक है इसके हिसाब से उनको के इलेक्ट्रिक की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने रैंडम डेज पे जो उनका डेटा रिकॉर्ड किया है उसमें मैक्सिमम उन्होंने 2.5 किलोवाट तक जो है वो सोलर से अचीव किया है। क्योंकि इनके पास अभी एयर कंडीशनर्स लगे हुए नहीं हैं, आगे चल के लगाएंगे तो इनका सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्मूथली रन डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो रैंडम डेज़ का जो डेटा है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ़ दिनों पर जो है वो सोलर जनरेशन ज़्यादा या कम हुई है। तो नॉर्मल जब आपके घर में ज़्यादा लोड होता है तो इस तरह के सिस्टम आपको ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। वरना नॉर्मल लोड के ऊपर भी अगर आप बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये IP66 या 65 इन्वर्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टूडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।